नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये सिख लोगों का कहना है कि पहले पेट पूजा, उसके बाद में दूसरी पूजा। क्योंकि अगर पेट खाली रहा तो दूसरी पूजा हो ही नहीं सकती है। इसीलिए वो पहले अच्छे से खा पी के जाते हैं, कोई भी पूजा होगा कुछ। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सही बात है। अगर आपका पेट खाली है तो फिर आप दूसरे चीज कैसे सोच सकते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो पूरे देश को भिड़ा दिए हैं कि चलो राम मंदिर बना रहा हूँ, पूरे देश का गौरव है, पूरे देश के लोगों को राम मंदिर मिल जा रहा है, फिर और कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे, बाकी चीजें तो मायावी हैं। तो सच्चाई ये है कि जिंदा रहने के लिए आदमी को खाना पीना जरूरी होता है। और हमारे देश का हालत क्या है, खुद मोदी जी जो है 80 करोड़ 82 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर जिंदा रखे हुए हैं। अगर वो राशन नहीं मिला तो लोग भूखे मर जाएंगे। हकीकत यही है ना। और ये 80 करोड़ को तो मिलता है, कई जो है कम से कम 15-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, जैसे भिखमंगे लोग हैं और भी तरह के लोग होते हैं जिनका कागज नहीं बनता है, तो उनको उनको तो ये भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत है हमारे देश की। बताइए कि 140 करोड़ जनता में 100 करोड़ जनता की ये हालत है। तो ये जो जो पूरा हिसाब किताब है हमारे देश का, तो हमारे देश की जो हालत है ये आगे जाके और भयावह हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी का ये जो हिसाब किताब है वो आप 10 साल का आप रिकॉर्ड से समझ सकते हैं। तो मोदी जी का पूरा फोकस है राम मंदिर, और जो उनके वो जो डंका पीटने वाला सब प्रोग्राम होता है कि विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया के नेता जो है मोदी जी के चरण छूते हैं और मोदी जी ने भारत का डंका बजा दिया है। हकीकत तो ये है कि 10 साल में मोदी जी के कुशासन की वजह से लोग त्राहिमाम हैं। मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया, जीएसटी उल्टा पुल्टा करके लगा दिया हड़बड़ी में। उसके बाद में जो लॉकडाउन किया था तो उससे जो लघु उद्योग है पूरे देश की तबाह हो गई। और उसमें जो लघु उद्योग के मालिक थे लाखों की तादाद में, उनकी हालत खराब हो गई। उसके बाद में जो काम करते थे करोड़ों लोग, क्योंकि लघु उद्योग से 90% जनता जो रोजगार पाए थी लघु उद्योगों में थी, तो उनकी वो भी उनकी नौकरी गई। तब इन लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो ये सब चीज तो मोदी जी सोचते नहीं है, कुछ भी आके कर जाते हैं और पूरे देश को तबाह करके रखा है। तो जो इकोनॉमी जो भी दिखाते हैं कि बढ़ रही है, तो वो सिर्फ किसकी बढ़ रही है, सिर्फ मोदी जी के जो धन्ना सेठ हैं उनकी उनकी आमदनी बढ़ रही है। अडानी को देख लीजिए, और भी जो जो रईस लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको देख लीजिए। बाकी देश की जनता को तो आमदनी नहीं बढ़ रही है ना। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आमदनी उनकी बढ़ रही है क्या। 97% जनता की आमदनी घट रही है जब से मोदी जी ने नोटबंदी किया है। तो ये जो पूरा हालात है, तो अभी जैसे कि अब चुनाव अब लोकसभा के होंगे, तो ऐसे पोल वोल आते रहते हैं। तो गोदी मीडिया पे ही एक पोल आया हुआ है सी वोटर का, तो उसमें जो मुद्दे थे, मेन मेन मुद्दे, तो जनता को जो मेन मेन मुद्दे थे, एक तो राम मंदिर और 370। अब इस पे 46% जनता जो है वो राम मंदिर और 370 पे बोलती है कि ये जरूरी मुद्दे हैं। तो ये कुछ जनता है जो मोदी जी के भक्त हैं, उनको जरूरी लगता है। अब बताइए कि 370 से किसी को क्या लेना देना, पूरे देश को सिर्फ कश्मीर का ही मुद्दा है ना। और वो भी 370 हटाने से कौन क्या हासिल हो गया कश्मीर में, कौन सा वहां पे विकास हो रहा है। वहां तो हालत खराब है, अभी भी आतंकी हमले हो रहे हैं लगातार। अभी 5 जवान मरे ना, अभी 3 दिन पहले। और उसके पहले भी, मतलब जब से 370 हटाए हैं, आतंकी हमलों में मरने वाले जवानों की संख्या बढ़ गई है। तो कश्मीर की हालत तो खराब है। आइए, लेकिन 370 मोदी जी ने हटा दिया, कश्मीर को मिला दिया, जो कोई नहीं कर पाया मोदी जी ने कर दिया। ऐसा सब राग अलापते हैं। और राम मंदिर, वैसे ही राम मंदिर से क्या हासिल हो जाएगा।
आप स्कूल कॉलेज खोले मोदी जी, 10 साल में कौन सा नया चीज खोले? जो मोदी जी ने सिर्फ बेचा ही बेचा है अडानी और उनके मित्रों को, जो पब्लिक सेक्टर सरकारी तंत्र, तो बनाया तो कुछ नहीं है मोदी जी ने। उनको तो सब मिला मिलाया था। जो पहले की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें, उन्होंने बनाया था देश को, तो वो सब बेच रहे हैं। हॉल, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो जो ये दूसरे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, BHEL, और भी जो दूसरे हैं, सब पे बेच रहे मोदी। पोर्ट एयरपोर्ट तो बेच ही रहे हैं। तो हासिल क्या हो रहा है? उसमें नौकरियां जा रही हैं, और क्योंकि अडानी आता है तो नौकरियां खत्म कर देता है। तो खास करके जो पिछड़े जातियों के लोग हैं, SC ST OBC, उनकी नौकरियां जाती हैं। क्योंकि अडानी की कोई भी कंपनी देख लीजिए, उसमें आपको पिछड़े नहीं मिलेंगे। तो ये मार जो मोदी जी मार रहे हैं बहुत भयंकर है। तो ये जो पोल बताया था, तो एक तो पोल एक तरफ से मोदी जी के लिए ये दो चीजें हैं, मंदिर और 370, और ये जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तो इस पे अगर आप देखेंगे तो महंगाई पे 56% लोग असंतुष्ट हैं, और करीब 29% लोग थोड़ा कम मतलब उसे थोड़ा पूरी तरह असंतुष्ट नहीं है। तो करीब मिला के सब 70-72% लोग जो है वो मोदी जी से असंतुष्ट हैं। फिर बेरोजगारी पे भी एकदम वैसे ही फिगर है, 75%। तो ये 75% जो जनता जो असंतुष्ट है, मोदी जी को वोट देने वाली है क्या? तो ये बदलाव ये तो चाहेंगे ये जनता। तो ये तो मतलब गोदी मीडिया पे दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी है आज के डेट में। बेरोजगारी का चरम मतलब ऐसा आलम है कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारों को तो फिर भी, जो अनपढ़ लोग तो फिर भी छोटी मोटी कुछ काम धंधे कर लेते हैं। अब जो पढ़ लिख गए हैं तो उनके हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए ना। मोदी जी जो बोलते थे पकड़े तो लो, तो ये काहे के लिए भी पढ़ाई किए भैया? इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, दूसरे प्रोफेशनल डिग्री लेके बैठे हैं, तो क्या पकौड़े तलने के लिए थे इतना पढ़ाई और लिखाई करना? पकौड़े तो अनपढ़ आदमी भी कर लेगा ना। तो ये मोदी जी का हिसाब किताब। तो अभी ये जो पोल जो दिखा रहा है कि मोदी जितना भी राम नाम जप लें, लेकिन चुनाव में अगर सही तरीके से चुनाव हो, मतलब धांधली करके नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मोदी जी EVM के भरोसे चुनाव जीत रहे हैं। अगर EVM के भरोसे चुनाव नहीं जीते तो मुद्दे तो बता रहे हैं कि मोदी जी हार रहे हैं। और कितना भी राम नाम जप लें, क्योंकि अभी तो मोदी जी थे ही, अभी आप देखे अयोध्या में थे, वहां एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, ट्रेन का उद्घाटन किया, रेलवे स्टेशन का, और भारी माहौल बनाया था। अब 22 जनवरी को शिलान्यास होगा राम मंदिर का। तो उससे जनता को जो है सिर्फ राम नाम से कुछ नहीं होगा। जनता को पेट में खाना चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई भी तो मोदी जी की देन है। इतना टैक्स जो लगा के रखे हैं गरीबों पर, मोदी जी तो गरीबों से ही टैक्स ले रहे हैं ना। GST जो है वो कौन देता है? गरीब आदमी देता है ना। अभी तो 3% देश में है, तो 3% लोग कितना GST दे पाएंगे? कितना वो खा पी पाएंगे? 97% जो है वही ना खाएगी पिएगी तो GST भरेगी। तो गरीब आदमी टैक्स भर रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, कांग्रेस तो गरीबों से नहीं लेती थी। खाने पीने की चीजों पे कभी टैक्स कांग्रेस ने लगाया था? कभी नहीं लगाया था। जो जरूरी सामान है, मेडिकल का भी सामान है, उसमें भी कम टैक्स होता था। तो गरीबों पर बोझ नहीं बढ़ता था। बोझ तो मोदी जी ने डाला है गरीबों, तो गरीबों को चूस रहे हैं एकदम। और ये जो पेट्रोल डीजल गैस, तो ये भी खपत जो अब जो धन्ना सेठ है देश के 3% जो अमीर लोग हैं, तो कितना खपत कर लेंगे पेट्रोल डीजल गैस? गरीबी तो खपत करेगा ना। तो उस पर इतना मार लगा कर रखे। कांग्रेस सिर्फ 3.25 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे टैक्स लगाती थी, मोदी जी 33 रुपये से ज्यादा टैक्स लगा कर रखे हुए। डीजल और गैस पे भी वैसे ही है। गैस जो है पहले सब्सिडी के साथ में 450 का कांग्रेस देती थी, मोदी जी ने सब्सिडी खत्म कर दिया और 1200 का अभी गैस सिलेंडर मिलता है। तो ये सब तो हालात है ना। तो ये तो मार पड़ रही है ना गरीब आदमी को। एक तो बेरोजगार, ऊपर से महंगाई की मार।
तो अब किसकी सरकार होगी आप सोचिए। ये पूरा हिसाब किताब जो देख के लगता है कि 2024 के चुनाव, ऐसे तो मतलब देखा जाए तो ये सब मुद्दे जो बहुत ही अहम मुद्दे हैं, और अगर गड़बड़ी ना हो तो मोदी जी तो हार रहे हैं।